और कांग्रेस के ओबीसी नेता इस बार ज्यादा टिकट चाहते हैं। इसके लिए जोर आजमाइश भी नजर आने लगी है। सवाल यही है कि वचन पत्र में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात करने वाले कमलनाथ अब क्या करेंगे, देखिए। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएंगे ओबीसी नेता, टिकट फाइनल होने से पहले घेरा। एक नजर में सिर्फ ये औपचारिक मुलाकात लग सकती है, लेकिन इस मुलाकात में ऐसी बात है जिसने फिर ओबीसी की सियासत पर चर्चा शुरू कर दी है। टिकट तय होने से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से कांग्रेस के ओबीसी नेताओं ने चुनाव में 125 टिकट देने की मांग की है। एमपी कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय यादव महासभा के महासचिव दामोदर सिंह यादव ने सिर्फ कमलनाथ से ही मुलाकात नहीं की, वो चुनाव प्रभारी सुरजेवाला से भी मिल चुके हैं। मैंने 1 तारीख को सुरजेवाला जी से मुलाकात की थी और काफी लंबी चर्चा हुई थी इस विषय पे कि पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले, टिकट मिले 2023 के चुनाव में। निश्चित रूप से मैंने उनको स्पष्ट किया है कि अगर 15 साल तक भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है तो उसका कारण है कि पिछड़ा वर्ग के लोग उनको ज्यादा वोट देते हैं। हमें 60 टिकट के लगभग शायद पिछली बार ओबीसी को दिए गए थे और इस बार ओबीसी के सभी संगठन ये मांग कर रहे हैं कि वो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन संख्या के अनुपात में भागीदारी मतलब 125 के आसपास टिकट चाहते हैं। पिछड़ा वर्ग ने तो चुनाव के लिए नारा भी तैयार कर लिया है। अब विधानसभा में गूंजेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इतना ही नहीं, जो पिछड़ा वर्ग को तोलेगा वही भोपाल की विधानसभा में बोलेगा। हालांकि इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अगर ओबीसी वर्ग ने 125 टिकटों की मांग की है तो निश्चित तौर पे ओबीसी वर्ग के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है, लेकिन जहां तक टिकट एक बात है तो उसमें एक आरक्षण, एक जो रोस्टर जो होते हैं, आरक्षण जो होता है कि कितनी सीट्स एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और कितनी सामान्य वर्ग के लिए हैं या कितनी ओपन है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी वर्ग को नेतृत्व का सबसे अधिक और सबसे पहले मौका दिया है। ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से शिवराज सरकार ने प्रयास किए सबको पता है। कांग्रेस तो चाहती थी कि नगरीय निकाय के चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के, और उनने याचिका से लेकर जितनी भी उसके बीच में पेच फंसा सकते थे फंसाने का काम किया, और कांग्रेस ने तो सदैव धोखा दिया, तो चुनाव में तो उनको भुगतना पड़ेगा। बहरहाल प्रदेश में 3 करोड़ मतदाता पिछड़ा वर्ग के होने का अनुमान है। दावा है कि पिछले चुनावों में पिछड़ा वर्ग का 65 से 70% वोट बीजेपी को गया। हालांकि कांग्रेस ने भी पिछली बार ओबीसी वर्ग को 60 टिकट दिए थे। इस बार मांग ज्यादा है। वैसे भी कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर मुखर भी रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जातिगत जनगणना की बात कर चुके हैं। जाति के आधार पर राजनीतिक भागीदारी की बात राहुल गांधी भी कर चुके हैं। तो क्या माना जाए कि टिकट में भी ये भागीदारी दिखेगी? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।